दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक कौन सा है, तो शायद आप बिना सोचे एक ही नाम लोगे, रेड बुल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड बुल सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शायद एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट से ज्यादा अपने स्टंट्स के लिए फेमस है। जहां कभी कोई स्पेस से जंप किया और पूरी दुनिया उसे लाइव देख रहा होता है, जहां कभी कोई बाइक राइडर हवा में इम्पॉसिबल फ्लिप्स कर रहा होता है, जहां कभी कोई प्लेन से तो कोई माउंटेन से या फिर कोई चलता ट्रेन से छलांग लगा रहा होता है, और हर जगह एक ही नाम होता है, रेड बुल। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी को इतने डेंजरस स्टंट से मिलता क्या है? क्यों रेड बुल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खर्च करता है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे? क्या ये बस मार्केटिंग है या इसके पीछे एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी छुपी है जो दुनिया के सबसे जीनियस ब्रांडिंग मॉडल में से एक है? तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक नए एपिसोड में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है 1980s में, जहां एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डाइटरिच मैटिस्टीज थाईलैंड ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वहां उन्होंने एक लोकल ड्रिंक देखा, क्रिएटिंग डाइंग, एक स्वीट एनर्जी टॉनिक जो मेनली ट्रक ड्राइवर्स और वर्कर्स पीते थे। डाइटरिच ने उस ड्रिंक को ट्राई किया और उसने एक चीज नोटिस की कि ये ड्रिंक काम तो करता है, इवन एनर्जी भी देता है। और उसी समय उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर इसे मैं वेस्टर्न मार्केट के हिसाब से रीडिजाइन करके लॉन्च कर दूं तो क्या होगा। और यही से दोस्तों रेड बुल का जन्म हुआ, और 1987 में ऑस्ट्रिया में ऑफिशियली लॉन्च हुआ रेड बुल। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम था कि इसका टेस्ट स्ट्रेंज था, इवन इसका प्राइस भी एक्सपेंसिव था और कैटेगरी भी न्यू था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है या मेडिसिन है। और यही वो पॉइंट था जहां नॉर्मल कंपनीज टीवी एड्स चलाती, सेलिब्रिटीज हायर करते, डिस्काउंट देती, लेकिन रेड बुल ने कुछ और ही किया, और वही उनका सबसे डेंजरस मास्टर स्ट्रोक था दोस्तों। क्योंकि रेड बुल ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसको शो करेंगे, वो भी पूरे दुनिया के सामने। और अगर इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप बोलते हो कि ये ड्रिंक एनर्जी देता है तो लोग शायद इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर वही ड्रिंक पीने के बाद कोई इंसान माउंटेन से जंप करे, रेस जीते या फिर बड़े बड़े स्टंट्स करे, कभी स्काई से स्टंट करे, तो ब्रेन इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। लोग समझ गए कि एनर्जी इज इक्वल टू रेड बुल, और यही से रेड बुल ने एक कंप्लीटली डिफरेंट मार्केटिंग मॉडल बनाया। ट्रेडिशनल एड्स की जगह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चुना, और यही पे रेड बुल पूरा गेम को चेंज करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका एक कंपनी है और आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक टीवी एड चलाते हो, वो भी 30 सेकंड का। तो जब वो एड लोगों के पास पहुंचता है तो लोग नॉर्मली एड को स्किप कर देते हैं या फिर अनसीन कर देते हैं। आज के टाइम में बहुत रेयरली ही लोग एड्स देखते हैं। तो इस हिसाब से आपका पैसा एड्स के चक्कर में डूब गया, मतलब मनी गन। लेकिन अगर आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टंट स्पॉन्सर करते हो, इवन खुद अपने लेवल पे रिकॉर्ड्स बनाते हो, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। इवन न्यूज चैनल भी आपको कवर करेंगे। यूट्यूब पे मिलियंस व्यूज, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, और वो कंटेंट सालों तक जिंदा रहता है लोगों के बीच में। और दोस्तों यही रेड बुल का रियल वेपन है, अटेंशन कंपाउंडिंग। इवन दोस्तों रेड बुल सिर्फ स्टंट से बिजनेस नहीं बनाता, असली जीनियस स्ट्रेटेजी उनका और भी डीप है। रेड बुल ने एक और डेंजरस मूव किया, और वो है अपना खुद का स्पोर्ट्स टीम बनाया, जहां फार्मूला 1, फुटबॉल क्लब्स, ई स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग, स्केटबोर्डिंग और कई सारे स्पोर्ट्स के ओनर है रेड बुल। क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर आप सिर्फ स्पॉन्सर हो तो आपको सिर्फ पे करना होगा, लेकिन अगर आप ओनर हो तो पूरा इकोसिस्टम आपका। आप एक इवेंट में एड भी चलाते हो, स्पॉन्सर करके उसी इवेंट से पैसा भी कमाते हो अपने प्लेयर्स को उतार कर। यानी दोस्तों रेड बुल हर जगह सिर्फ एड्स नहीं लगा रहा, वो कल्चर बिल्ड कर रहा है। और बिजनेस में कल्चर का पावर बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, टेस्ट कॉपी हो सकता है, पैकेजिंग भी कॉपी हो सकता है, लेकिन कल्चर कॉपी कभी नहीं हो सकता दोस्तों। और इसी वजह से मॉन्स्टर और रॉकस्टर जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स
इयर्स होने के बाद भी रेड बुल आज दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी ड्रिंक है। तो दोस्तों एंड में मैं यही बोलूंगा कि रेड बुल के लिए एड्स एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका मॉडल ही कुछ ऐसा है, मोर अटेंशन, मोर आइडेंटिटी, मोर लॉयल्टी, मोर सेल्स। और यही रीजन है कि जब आप रेड बुल देखते हो आपको सिर्फ ड्रिंक या कैफीन याद नहीं आता, आपको याद आता है स्पीड, रिस्क, एडवेंचर, विनिंग। अब दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ज्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन ग्रेट कंपनीज प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन लेजेंडरी कंपनीज आइडेंटिटी सेल करती है। जैसे नाइक सिर्फ शूज नहीं बेचता, मोटिवेशन बेचता है। एप्पल सिर्फ फोन्स नहीं बेचता, स्टेटस बेचता है। और रेड बुल सिर्फ एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचता, एडवेंचर बेचता है दोस्तों। इसीलिए वो डेंजरस स्टंट्स पे मिलियंस खर्च करता है, क्योंकि उनके लिए स्टंट रिस्क नहीं बल्कि मार्केटिंग का इंजन है। तो अगली बार जब आप एक रेड बुल का कैन देखो या कोई इनसेन स्टंट देखो तो याद रखना, हो सकता है आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे हो बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी देख रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या रेड बुल का ये मॉडल फ्यूचर में और ब्रांड्स कॉपी कर सकते हैं? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे ज्ञानदीप के एक नए ज्ञान भरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।